स्टार्ट करती हूँ क्लास बिकॉज रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है अभी। तो आज का जो टॉपिक जो कल मैंने कुछ पढ़ाया था जॉन डेवी के बारे में, ठीक है, उसको कंटिन्यू करूंगी। और आपके कन्वीनियंस के लिए जो जो लोग कल क्लास में नहीं थे या फिर जो लोग नहीं कर पाए होंगे उनको एक बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस करूंगी, क्योंकि जॉन डेवी के बारे में, चूंकि जॉन डेवी के बहुत सारे विचार दिए थे, तो उनके पर्टिकुलर उनके बारे में कौन सी पढ़नी है आपको, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, तो जॉन डेवी के बारे में जो आपको पढ़ना है सिलेबस में, वो आपका सिलेबस है कि जॉन डेवी शिक्षा और लोकतंत्र, मतलब शिक्षा और लोकतंत्र एक बुक उन्होंने लिखी थी, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर एक टॉपिक है जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा, ठीक है। और उसमें एक और लेख है, एक शिक्षा और समाज की अंतर्क्रिया को रेखांकित करने दो। आपको बस दो चीजें पता है कि शिक्षा जीवन की आवश्यकता, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया था। और वो एक था शिक्षा और समाज का इंटरैक्शन, उसको आपको डील करना है। ओके, तो आपके सिलेबस में इतना ही पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ जो कल मैंने पढ़ाया था कि जॉन डेवी थे एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेटर थे, फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे और एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, ठीक है। जॉन डेवी जो है उनका जन्म हुआ था 1859 में और 1952 में उनका देहांत हुआ था। और उनको अमेरिका शिक्षा है उसके फादर बोलते हैं, ठीक है। और वैसे उन्होंने एक जो हमारा एजुकेशनल फील्ड है उसमें एक नया जो कंसेप्ट बोलिए या फिर एरिया ऑफ स्टडी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, उसका कंसेप्ट दिया और उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो जॉन डेवी को हम लोग फादर ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी भी बोलते हैं। और उन्होंने शिक्षा का दर्शन, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, तो उन्होंने इस चीज को, इस एरिया ऑफ स्टडी को, इस फील्ड को हमारे एजुकेशनल फील्ड में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो उनका जो जन्म है, थोड़ा सा उनका जो बायोग्राफिकल स्केच है, लाइफ स्केच है, उसके बारे में बता दूं आपको कि उनका जन्म जो हुआ था 1859 में अमेरिका के न्यू इंग्लैंड के बारमंड में हुआ था, ठीक है। और उनका जो ग्रेजुएशन हुआ, ठीक है, वो बारमंड विश्वविद्यालय, बारमंड यूनिवर्सिटी से हुआ। और उसके बाद उन्होंने पीएचडी की उपाधि ली हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज में। और उसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में उन्हें एज एजुकेटर उन्होंने काम किया और बहुत अपने जो एजुकेशनल जो उनका एक्सपीरियंस था उसको उन्होंने शेयर किया, ठीक है। उसी क्रम में 1894 में वो शिकागो विश्वविद्यालय के, यानी शिकागो यूनिवर्सिटी के जो फिलोसफी डिपार्टमेंट थे उसके वो एचओडी रहे, ठीक है। और उन्होंने उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में एक्सपेरिमेंटल स्कूल, जो कि बिल्कुल नया कंसेप्ट था। उन्होंने जो अपने उनका एजुकेशन के बारे में जो एक्सपीरियंसेस थे, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसके आधार पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला। और उन्होंने जो कंसेप्ट था एजुकेशन के बारे में, जो कि पहले उस टाइम पे मौजूद था दो कंसेप्ट, ठीक है, जिसको हम लोग दर्शन के नाम से भी जान सकते हैं कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में ये दर्शन आपको नहीं पढ़ना है, तो मैं उससे कनेक्ट आपको नहीं करना चाहूंगी इस टॉपिक को। तो आप दो कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। एक था जो एजुकेशन था उसमें क्या था कि जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लास में और उसको बच्चे लर्न कर रहे हैं बाय रोट
रोट लर्निंग के द्वारा रट रहे हैं, और फिर उनको शिक्षक वो सारे शिक्षा दे रहे हैं जिससे समाज में एडजस्टमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, तो वो हार्ड कोर सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति वाली शिक्षा थी, बिल्कुल परंपरावादी थी, बिल्कुल रूढ़िवादी थी। ठीक है, दूसरा था प्रोग्रेसिव, जिसको प्रकृतिवादी लोग जो थे, आदर्श जो दर्शन के थे, उनका ये दिया हुआ था, आपसे कनेक्ट नहीं है। प्रोग्रेसिव क्या था? हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन, मतलब ये कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य जो था उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर देना, कि जो शिक्षा होगी वो बिल्कुल बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार होगी, अभिरुचि के अनुसार होगी, और उनका सामाजिक एडजस्टमेंट से, समाज में अनुकूलित होने से कोई मतलब नहीं। तो दोनों के दोनों बहुत एक्सट्रीम थे अपने आप में, एक परंपरावादी और दूसरा जो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील जो शिक्षा व्यवस्था थी उस टाइम की वो। तो जॉन डेवी का कहना था कि हमें शिक्षा के बिल्कुल सामाजिक, हार्ड कोर सामाजिक उद्देश्य, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमनेस था उसमें, और एक जिसमें हार्ड कोर क्या था, व्यक्तिगत उद्देश्य, जो अपने आप में वो भी एक्सट्रीम था। तो उन्होंने बताया कि ये दोनों अपने आप में एक्सट्रीम है और वो फिजिबल नहीं है, तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए एजुकेशन के लिए, जो कि इंडिविजुअलाइज्ड जो एम ऑफ एजुकेशन है, जो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति करे, और साथ साथ व्यक्ति को समाज में अनुकूलन पैदा करने के लिए भी शिक्षित करे। क्योंकि उनका मानना था, उन्होंने एक लाइन दिया एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, क्योंकि मनुष्य जो है वो समाज में रहता है और उसका समाज में उसका पालन पोषण होता है, और जो शिक्षा की व्यवस्था होती है, जो स्कूलिंग होती है, वो भी किसके द्वारा चला जाता है? समाज के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि जब सारी चीजें समाज के द्वारा हैंडल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा ऐसी जरूर होनी चाहिए कि बच्चों में सामाजिक जो अनुकूलन पैदा करने की कोशिश करें। और उन्होंने एजुकेशन को डिफाइन किया अपने टर्म में। आपने शिक्षा पढ़ा होगा शुरू में, तो आपने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े होंगे एजुकेशन के बारे में, जिसको बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं जो अपने अपने ढंग से एजुकेशन के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है, एजुकेशन के बारे में उनका क्या दर्शन है, उनका क्या सोच है, उसके एम के बारे में क्या सोच है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो जैसे कि जो जॉन डेवी है, उन्होंने एजुकेशन को डिफाइन किया कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल, मतलब जितने सारी क्षमताएं हैं बच्चों में, जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो इनेट पावर्स हैं, उन सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसमें ऐड किया कि विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज, मतलब कि जो, और वो विकास किस तरह का होना चाहिए उनकी कैपेसिटीज का, कि जो कि बच्चों को अपने इन्वायरमेंट, मतलब जो पर्यावरण है, उसको नियंत्रित करने योग्य बनाए, उसको नियंत्रित कर सके, ताकि वो अपने जितनी भी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है उनके लाइफ में, वो सारे को फुलफिल कर पाए। और यहाँ पे जो उन्होंने एक वर्ड दिया था, एक जो टर्म यूज किया है इन्वायरमेंट, तो इसका मतलब दो होते, एक प्राकृतिक इन्वायरमेंट, एक फिजिकल इन्वायरमेंट, और एक सोशल इन्वायरमेंट या सामाजिक वातावरण। तो बच्चों को उन्होंने बताया कि बच्चों में शिक्षा केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो समाज को में अपने आप को समाज के अनुसार ढाल ले, क्योंकि जब वो ऐसा करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी किसी की तरह बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल अपने आप को चेंज करता है, तो वो लिविंग हो ही नहीं सकता। तो लिविंग
जो बीइंग है, जो लिविंग जो है, उसका एक बहुत ही पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, अपने इन्वायरमेंट के साथ स्ट्रगल करने का, संघर्ष करने का, ताकि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। तो इसके लिए कि वातावरण को भी चेंज करे। तो इस तरह से वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे कि उन्होंने समाज की यहाँ पर अपने एजुकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं समाज के रिफॉर्म की, समाज की सुधार की भी बात की है। तो जब उन्होंने एजुकेशन को डिफाइन किया तो डेफिनेशन से क्या पता चलता है, उनकी सोच शिक्षा के बारे में कैसी थी, और उनका सारा का सारा जो विचार है वो इसी पर क्या था, फोकस्ड था। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता दी हूँ कि ताकि आप आगे इनसे आप बाकी चीजें रिलेट कर पाएंगे। लेकिन आपके जो सिलेबस है, जो है, वो आप उनकी बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, शिक्षा और लोकतंत्र, ठीक है, उसके पर जो उसमें जो शिक्षा के बारे में जो बातें की कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए और कैसे इंटरेक्ट समाज में एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए, इसके बारे में बात की। तो मैं पहले आप लोग को उनके कुछ पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगी, कुछ रचनाओं के बारे में बताना चाहूंगी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और उस पे आज हमारी जो शिक्षा है, पूरे वर्ल्ड के जो एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं उनके विचारों से, उनके पुस्तक में जो उन्होंने लिखी है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो उन्होंने 1899 में लिखा द स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, फिर उसके बाद 1902 में एक बुक लिखी जो था द चाइल्ड एंड द करिकुलम, मतलब बच्चे और पाठ्यचर्या। तो इस बुक में बताया बच्चे और पाठ्यचर्या में कैसा रिलेशन होना चाहिए, वो इंटीमेसी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर 1915 में स्कूल्स ऑफ टुमारो की विद्यालय, फिर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जिसको उन्होंने 1916 में लिखा, और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन को जगत में एजुकेशनल फील्ड में एक ग्रंथ माना जाता है। जैसे हम लोग बाइबिल, गीता और कुरान को ग्रंथ मानते हैं अपने जो क्षेत्र है उसमें, उसी तरह हम लोग शिक्षा जगत का ग्रंथ कहा जाता है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। और इसमें उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल रिलेटेड टॉपिक्स पे बातें की, अपने विचार व्यक्त किए, और उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ डेमोक्रेसी इज ऑफ लिविंग, मतलब ये कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो केवल आपके पॉलिटिक्स रिलेटेड चीजें नहीं है, पॉलिटिक्स रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है। वो जो है वो आपका पूरे के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो आपका रिलीजन हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन है, इकोनॉमिक हो, वो सारे एस्पेक्ट जो हैं उनमें डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र होने चाहिए। ठीक है, और उन्होंने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में ही शिक्षा के उद्देश्य लिखे। ठीक है, उसमें दो डेवलप
ओके, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है जिससे बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। लेट्स कंटिन्यू। तो उन्होंने ये दिया, ठीक है? उसके बाद जीवन की, अब हम लोग आते हैं पॉइंट, जीवन की आवश्यकता में शिक्षा। इस पॉइंट, चूंकि ये है आपका, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है? तो उन्होंने क्या लिखा था कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ सेल्फ। मतलब ये कि जो पहले परंपरावादी जो शैक्षिक व्यवस्था थी, उसमें क्या था कि एजुकेशन के बारे में कंसेप्ट था, शिक्षा के बारे में ऐसा कंसेप्ट था कि शिक्षा हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि हमें अपने भावी जीवन के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन जो जॉन डीवी है, उनका कहना था कि एजुकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इट इज लाइफ इटसेल्फ, ठीक है? और उसके प्रत्येक क्षण, हर एक क्षण, चाहे वो प्रेजेंट में बीत रहा हो, तो उस समय उसको इसकी आवश्यकता है और उसको रिएक्शन की है। उन्होंने ये भी बोला था कि इफ वी टीच टुडेज स्टूडेंट्स एज वी टॉट स्टडीज, मतलब आज के छात्रों को हम जैसे पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ाया था, वी रॉब देम ऑफ टुमारो, इसका मतलब कल की संभावनाओं से हम उनको वंचित रखेंगे, बिकॉज है जो जिसके बारे में जॉन डीवी ने बोला था कि हमें तो कंट्रोल करने सकता है और शिक्षा उसके लिए चाहिए। तो क्या है, वो चीजें चेंज हो रही है, वो तो जो आज तो जैसे आज हम शिक्षा दे रहे हैं, वैसी शिक्षा के लिए रेलिवेंट नहीं है, उसकी रेलिवेंसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर सोशल हो, वो चेंज हो रहा है। तो उन्होंने शिक्षा की चर्चा करते हुए बताया कि शिक्षा जीवन की आवश्यकता है और उनको जीवन की आवश्यकता चूंकि बदलते रह रही है हमेशा, हर टाइम पे, हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, तो हमें क्या होनी चाहिए, हमें कुछ पहले से हम कुछ नहीं सिखा सकते, इसलिए उस इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्या है, इसलिए उन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस्ड बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए और उन्होंने एक नया टर्म दिया, एक नया एजुकेशन का तरीका बताया, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, यानी कि अनुभव के द्वारा सीखना। तो उन्होंने बताया कि जैसे बच्चों को हम देते हैं कि इस चीज को लर्न करो, ठीक है, उसकी जगह पर हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाउ टू लर्न, हमें कैसे सीखना है। और उन्होंने बताया कि जो एजुकेशन है, ठीक है, वो हमेशा तभी होगा, जो प्रोसेस एजुकेशन की क्रिया है वो चल पाएगी जबकि वो एक्सपीरियंस पे आधारित हो। और एक्सपीरियंस हमें ना केवल सीखना सिखाता है, बल्कि वो हमें वैसे इन्वायरमेंट देता है, हम उसमें अपने अनुसार रिएक्शन करते हैं और उससे बहुत चीज क्या होता है, हम लोग सीखते हैं। तो उन्होंने एक अनुभव पर आधारित शिक्षा
या फिर कुछ करके सीखना, ठीक है? लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखना है। जब हम कुछ करके सीख तो हम खुद ब-खुद जो है उसके सारे जो हमको जो एक्सपीरियंस मिलता है उस समय, वो एक्सपीरियंस फिर आगे के एक्सपीरियंस के लिए काम करता है। और जो उस समय हम सीख रहे होते हैं, वो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस होता है, जो हमें उस समय उसको सीखने में मदद करता है। तो बच्चों में रट्टा मार के सिखाना या फिर कुछ चीज़ें कंटेंट दे के उन्हें लर्न करने के लिए कहना, उसके जगह पर यदि हम कुछ करके सीखने के लिए उनको कुछ एक्सपीरियंस्ड आधारित शिक्षा करें, तो वो लोग ज़्यादा अच्छा सीखेंगे, समझेंगे और फिर क्या करेंगे, उसके बेसिस पे वो आगे का भी उनका एक्सपीरियंस तैयार होगा, आगे की चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए वो क्या होंगे, तैयार होंगे, ठीक है? और इस हमें कि इस जैसे कि औपचारिक शिक्षा होता है और अनौपचारिक शिक्षा। तो आप लोग ये पढ़े होंगे कि हमारा औपचारिक शिक्षा जो हमें फॉर्मली स्कूल्स में या कॉलेज में मिलते हैं और औपचारिक शिक्षा जो हमारी फैमिली में या फिर हमारे समाज में मिलता है, तो उन दोनों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यदि वो दोनों अलग-अलग होंगे, हमारे स्कूल में कुछ और सिखाया जा रहा होगा और हमारे समाज में जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, अनौपचारिक शिक्षा, वो क्या होता है? हमें कोई टीचर नहीं होता, हम अपने वातावरण से सीखते हैं। तो यदि दोनों अलग होंगे, तो बच्चे क्या होंगे? नहीं सीख पाएँगे, ठीक है? तो उनका ये मानना था कि स्कूल शुड बी जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द सोसाइटी, मतलब जैसी सोसाइटी होगी, उसका जस्ट एक एक्सटेंशन होगा स्कूल। और जो हमारा समाज में जो हम अनुभव करते हैं, जो सामाजिक प्रक्रिया करते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं, जो इंटरैक्शन करते हैं, वो इंटरैक्शन हमें स्कूल में भी दिखना चाहिए। और ये तभी दिखेगा जब वहाँ भी हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट पे आधारित एक्सपीरियंस पर आधारित लर्निंग करेंगे, ठीक है? तो उन्होंने इस तरह से क्या किया, प्रैक्टिस को और थ्योरी को रिलेट किया कि जो हमारी प्रैक्टिकल चीजें हैं और जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, वो आपस में क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है? और हम किसी वर्क को एक्सपीरियंस करेंगे तो वो हमारा असली में एजुकेशन होगा। क्योंकि यदि शिक्षा जीवन है, तो हमें जीवन के पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिलकर, दोनों के एक्सपीरियंस मिलकर, दोनों के अनुभव मिलकर हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो हमको इसके लिए स्पेशली लर्न करना नहीं पड़ेगा, जैसा कि परंपरावादी सोच में था कि समाज में एडजस्टमेंट के लिए हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मगर किस समाज में जो 10 साल बाद कुछ और चेंज होगा, 20 साल बाद चेंज होगा, तो आज हम उसको कल की बात बता रहे हैं, तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। तो वो बेस्ट है, ठीक है? और उन्होंने क्या बताया था कि स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। कई बार जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी किसने बोला था, और कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं कि इसको आप डील कीजिए, तो आपको इस कोटेशन को डील करना होता है, ओके? तो उन्होंने क्या स्कूल के बारे में, उनके उनका जो अपना व्यू था स्कूल के बारे में, वो बहुत स्कूल को एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि जैसा हमारा समाज होगा, ठीक वैसा ही हमारा विद्यालय होना चाहिए, ठीक है? और उसका लघु रूप होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि हम समाज में जैसी चीजें कर रहे हैं, प्रतिरूप स्कूल होना चाहिए, ताकि हम उसमें करें आप ये कम में बना सके वो सोसाइटी का, ठीक है? तो उन्होंने इस तरह से
जो एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन था, जो अनुभव आधारित शिक्षा था, उसके दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए, एक कंटिन्यूटी एंड दूसरा इंटरेक्शन। कंटिन्यूअसली गई है तो हमारे अनुभव जो क्या होंगे, वो कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, हर एक समय हमको कुछ न कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है और उस एक्सपीरियंस के साथ हम लोग क्या क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं उस चीज के साथ और उससे हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है। उन्होंने इंटरेक्शन की बात बोली, अंतःक्रिया जो हम भौतिक वातावरण के साथ करते हैं, सामाजिक वातावरण के साथ करते हैं, और इस अंतःक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो हम अपने आप को समाज में या प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलित बनाने के लिए या तो समाज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वातावरण को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आदर्शवादी शिक्षा मतलब जो परंपरावादी शिक्षा था, उसमें क्या था, हमें समाज को चेंज नहीं करना है, हमें खुद को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। तो इस चीज को उन्होंने बदला कि यदि हम खुद को बिल्कुल अनुरूप बना रहे हैं किसी चीज के, दैट मीन्स हम लोग मृत प्राय हैं। समाज में कि हमें समाज पे कंट्रोल पाए, नियंत्रण पाए। तो उन्होंने अनुभव आधारित शिक्षा दिया, एक्सपीरियंस आपके सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, और ये अंतःक्रिया क्या होगी, चूंकि कंटिन्यूअस समाज के प्राकृतिक वातावरण के बीच और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शन, हर एक क्षण इंटरेक्शन होगा, और जो हमारे अभी का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको डील करने में क्या होगा, जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है, जो हमारा पहले का जो हमारा अनुभव है वो काम आएगा, और आज हम जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमें एक एक्सपीरियंस देगा जो हमें आगे कार्य आएगा। तो इस तरह से लर्निंग क्या है, हमारा कंटिन्यूअस हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर और या फिर हम पास्ट को ढो रहे हैं, हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑल आर इन आवर एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने सारी चीजों के बारे में बात की। ठीक है, करते तो उन्होंने इस तरह की है वो हमारे आगे जीवन का आधार भी है, और ये शिक्षा हमें स्कूल में ही खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी कंटिन्यूटी हमें स्कूल का जो हमारा पीरियड है, या फिर स्कूलिंग का जो हमारा ड्यूरेशन है, या फिर स्कूलिंग एज है, उसके खत्म होने के बाद भी कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। तो इस तरह से जितने भी उन्होंने सिद्धांत दिए, उसके आधार पे हम जो कंक्लूजन निकालेंगे कि उनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या था, शैक्षिक निहितार्थ। हम लोग जब भी एक चीज, आप एजुकेशनिस्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दो चीजें जरूर लिखनी होती हैं, एक उनका लाइफ स्केच या बायोग्राफिकल स्केच, यानी उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत, कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, और उन्होंने क्या क्या काम किए, और दूसरा कि आप जिस एजुकेशनिस्ट को पढ़ रहे हैं उनकी कौन सी एजुकेशनल थॉट का इम्प्लीकेशन आज के आपके शिक्षा जगत में है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो
फर्स्ट है गिवन अ प्रोग्रेसिव आउटलुक टू एजुकेशन। शिक्षा में एक प्रगतिशील जो रूप है उसका रूपरेखा को दिया और साथ साथ वो प्रगतिशीलता को उन्होंने किससे जोड़ा? एक्सपीरियंस से या अनुभव से जोड़ा। ठीक है। दूसरा, लिविंग एंड डूइंग इटसेल्फ इज एजुकेशन। उनका यही करना था कि यदि हम जी रहे हैं तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस जो क्या है हमें हर समय कुछ ना कुछ सिखा रहा है। और यदि हम कोई चीज कर रहे हैं तो हमें वो चीज भी कुछ एक्सपीरियंस दे रहा है, कुछ अनुभव दे रहा है। तो इस तरह से अपने आप में वो भी शिक्षा है।